बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए चने की दाल का जमा हुआ हलवे की रेसिपी लाई हूँ और इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि आप पहली बार में जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपका भी हलवा बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, क्योंकि आज का चने की दाल का हलवा बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने ली है 1 कप चने की दाल। इसको मैंने 2 घंटे अच्छा सा भिगो दिया था। तो ये देखिए भीगने से हमारी दाल देखिए कितनी अच्छी सी ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस ये अब जो है बहुत अच्छी सी भीग चुकी है। तो अब हमने इसको चूल्हे पे रखते हैं गलाने के लिए। तो देखिए चूल्हे पे मैंने रख दिया इसको गलाने के लिए, लेकिन पानी देखिए मैंने इसमें बराए नाम ही डाला है, थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा हमने नहीं डाला। वो ये इस वजह से है कि जो हमने दाल भिगोई थी उससे ये कि दाल हमारी थोड़े ही पानी में और थोड़े ही टाइम में बहुत अच्छी सी गल जाएगी। ठीक है, तो बस ये देखिए उबाल भी आ गया। बस अच्छा सा मिला के इसको हम कवर कर देते हैं इतनी देर के लिए, जब तक कि दाल हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। तो कवर कर देते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर हो चुकी थी और माशाल्लाह दाल जो है हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। लेकिन दाल को बस हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दाल को बिल्कुल जो है ना खिली खिली सी हमने इसको गलाना है, इसमें ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी कि एक दाना खिला खिला सा ये गला है और बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है। तो इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए दाल को हमने पीस लिए सारी दाल को। अब बस दाल जो हमारी रेडी है, तो अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे बिना घी डाले कुछ डाले जो है ना, सिर्फ जो हमने दाल पीसी है ना इसको भूनना है। इसको इतनी देर हम भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे और इसका जो कलर है ना थोड़ा सा वो चेंज ना हो जाए। तो बस इसको अच्छा सा हम भून लेते हैं। और ये काम हमने करना है स्लो आंच पे, तेज़ आंच पे हमने ये काम नहीं करना, वरना दाल जो है हमारी जल जाएगी, जो खाने में बिल्कुल भी जो है ना हमारी सारी मेहनत हलवे की बेकार हो जाएगी। तो बस इसको हम इतनी देर भूनते हैं और इसको तकरीबन देखें 10 मिनट हो चुके हैं अच्छे से दाल को भूनते हुए। अभी इसको हम थोड़ी देर और भून लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये देखें थोड़ी सी जो है इसको अभी हमने दाल को बहुत अच्छा सा और भून लिया है। अब इसका जो है ना दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हमने शामिल करा है घी। तो 2 चमचे मैंने भर भर के इसमें शामिल कर दिया घी। और घी के साथ ही घी जैसे ही मेल्ट होगा तो सब्ज़ इलायची के जो दाने हैं ना मैंने वो इसमें डाल दिए, वो चले गए घी में, ये भी अच्छे से हो गए। अब इसमें शामिल करूँगी मैं चीनी। अच्छा, चीनी आप अपने हिसाब से मिठास आपको जितनी रखनी है। तो मैंने जो है ना 1 कटोरी भर के चीनी लिए। ये इलायची के दाने अच्छे से हो गए थे, तो अब इसमें चीनी में डाल देती हूँ। और चीनी के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप दूध। ठीक है, दूध जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया। अब हमने चीनी और दूध को इतनी देर पकाना है ताकि जो चीनी है ना ये अच्छी सी मेल्ट हो जाए। हमने कोई चाशनी या शीरा नहीं बनाना है 1 तार का या 2 तार का। बस हमने इसको इतनी देर पकाएंगे कि चीनी जो है ना दूध में अच्छी सी हल हो जाए। तो बस इस तरह थोड़ी ही देर में ये अच्छी सी हल हो जाएगी चीनी। बहुत ही मज़ेदार सा आज का चने की दाल का हम जमे हुए हलवे की रेसिपी लाई हूँ। और थोड़े से मैं इसमें जो है ना ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देती हूँ ताकि हलवे के भी अंदर भी हो जाएंगे और थोड़े से ऊपर के गार्निश के लिए हमने रोक लिए। ठीक है, तो ये देखें बस जब तक हमारे जो हमने दूध और चीनी डाली, जब तक चीनी इसमें अच्छी सी मेल्ट हो रही है और ये पक रही है, तो अभी हम एक चीज़ और रेडी कर लेते हैं पहले। तो ये देखें ये जो है इसको छोड़ देते हैं, इसको हम पकने देते हैं। और जो हमने जो जिस बर्तन में हमने जो हलवे को जमाना है हम वो रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दूध और चीनी अच्छी सी पक रही है, इसको हम जो है इसको हम पकने देते हैं। देखिए अभी जो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मैंने डाल दिए हैं और माशाल्लाह देखिए इसमें जो है ना उबाल भी आ चुका है। तो इसको हम पकने देते हैं जब तक हम जो बर्तन है वो जो जिसमें हलवा हमने जमाना है उसको हम रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और इसका कोई चाशनी तैयार नहीं करनी है हमने, बस इसको हमने इतनी देर पकाना है कि ये थोड़ी देर बस इसकी चीनी मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए बर्तन भी हम रेडी कर लेते हैं जिसमें हमने हलवा जमाना है। उसमें हल्का सा हमने घी से इसको ग्रेस कर लिया ताकि वो हलवा जब हम जमाएं तो आराम से निकल जाए। तो ये देखिए ये भी हमारी चीनी भी अच्छी सी मेल्ट हो गई। बस इसमें जो हमने जो है दाल को हमने भून के रखा था, बस हमने वो डालते जा रहे हैं और हाथ से अच्छा सा इसको मिलाते जा रहे हैं। बस अब है आप सारी मेहनत हाथ की कि अब आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना, मुस्तकिल चम्मच चलाते जाना है। थोड़ा सा इसमें मैं फ्रूट्स कलर ऐड करी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। ठीक है,
तो फूड्स कलर को भी डाल के बस हमने अच्छा सा मिलाना है। थोड़ी ही देर में देखिएगा ये थिक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने ये काम भी स्लो आंच पे करना है, मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते रहना है, हाथ को हमने नहीं रोकना। बस सारी मेहनत हमारी इस जगह, जितने अच्छी हमारी ये हलवे की कसाई होगी, हलवा हमारा उतना ही अच्छा सा जमेगा। देखिए थिक होना शुरू हो गया माशाल्लाह। देखेंगे कितना अच्छा सा होना शुरू हो गया। अभी बिल्कुल इसको और हम अच्छा सा भून लेते हैं, ताकि जब तक बिल्कुल कढ़ाई से अलग से नहीं हो जाएगा तो हलवा बस समझे हमारा परफेक्ट है। तो ये देखिए इसको जो है हमने अच्छी से कसाई हमारी हो चुकी है। पानी इसमें देखिए बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट है अब ये जमने के लिए। तो इसको जो है तकरीबन 20 मिनट हमने मुस्तकिल जो है चम्मच चलाते हुए इसको हमने पकाया है। तो ये हलवा देखें अब बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अब ये बिल्कुल जो जमने के लिए जो है ना बिल्कुल तैयार है। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं उसी बर्तन में जिसमें हमने इसको जमाना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं पहले इसको। और इसको देखें बर्तन को पहले से हमने घी से ग्रीस कर लिया था, ताकि ये कि अच्छा सा जब ये जम जाएगा तो आराम से निकल जाए। बस इसमें सारा ये डाल लेते हैं। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज हम लाए हैं चने की दाल के हलवे की रेसिपी, जमे हुए हलवे की, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत सिंपल रेसिपी है। कोई चाशनी वाशनी नहीं बनानी, फटाफट बस आपने जो है ना बिना चाशनी बनाए आपने ये जो हलवा जो है ना जमा हुआ हम बना रहे हैं चने की दाल का। अब इसको सब तरफ से अच्छा सा हमने इक्वल से पहले इसको हम सेट कर लेते हैं। फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने ऊपर के लिए रखे थे वो हम ऊपर इसके डाल देते हैं और इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखें थोड़े से हमने बादाम किशमिश और खोपरा रोक लिया था, ये इसके ऊपर हमने इसमें डाल दिया। बस डाल के जो है ना इसको भी हल्के हाथ से हम इसको प्रेस कर लेंगे, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हमने ऊपर डाला है ना ये चिपक जाए। पिसा हुआ जो खोपरा था हमने ये भी डाल दिया। इस तरह हाथ से हमने इस तरह कर लिया, ताकि ये जो हम कट करेंगे फिर ये निकलेगा नहीं आराम से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा ठंडा हो गया तो कटिंग करके फिर हम इसको 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसको जो है ना आराम से ये निकल जाएगा हलवा। बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल की हलवे की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह 3 घंटे इसको हो चुके थे और ये देखिए हमने इसको निकाल भी लिया है। इसी तरह हम सारे निकाल लेते हैं, ईजी निकल जाएगा। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हलवे की रेसिपी और आज का हलवा हमारा बना है बहुत ही शानदार। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।